तो आज मंडे नाइट रॉ के एडिशन में जब रोमन रेंज ने ताने मारे AEW कंपनी को, तो क्या उससे एक और मैसिव AEW स्टार WWE में आ सकता है। अब पैट मैकअफे कभी नहीं आएंगी WWE में। अगर मैं ऐसा कहूं तो सुनने में थोड़ा डिसअपॉइंट लगेगा। क्या कुछ पूरी न्यूज है, गोल्डबर्ग के WWE कॉन्ट्रैक्ट तो ओवर है, फ्री एजेंट पूरा जो स्टेट है, जॉन सीना रॉ में, और भी बहुत सी न्यूज एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बस कुछ ही दिन बाकी रह गए रेसलमेनिया जैसे बड़े शो के लिए, लेकिन रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन में एक ताना मारा गया AEW कंपनी को हमारे ट्राइबल चीफ की तरफ से। तो बताया जा रहा है मे बी उससे एक और मैसिव स्टार WWE में कंपनी में आ सकता है, जो कि करेंटली एक AEW टैलेंट है, और भी जैसा मैंने कहा कुछ न्यूज एंड अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं एक अपडेट के साथ में, जो कि इस बार कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। और हमने सोलो सिकोय को देखा कि आज उनकी, मैं कह सकता हूं परखच्चे होता क्या मुझे नहीं पता, लेकिन परकच्चे टाइप, कच्चे नहीं पर कच्चे खच्चे उड़ाए गए, जो भी कह लो मंडे नाइट रॉ के अंदर। और वो क्या, हमारे जो कोडी रोड्स है वो यही कह रहे थे कि भाई तू मेरे से रेडी नहीं है लड़ने के लिए, तो अभी के अकेले चलने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए इतना फालतू में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन होता कि इसके बाद फाइनली जो सोलो सिकोय है वो एक ट्वीट करते हुए नजर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। वो ट्वीट आप लोग देख पा रहे होगे, लिखा है नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि ठीक है पहले दिक्कत नहीं थी, मैं रोमन के साथ में आता था, लेकिन अब दिक्कत है, अब तू मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ कह के उन्होंने कोडी रोड्स को कह डाला है। तो मुझे लग रहा है मजा आएगा जब सोलो सिकोय एक तो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन वो लौंडा जब सामने खड़ा हो जाता है ना, अच्छो की फटने का चांस रहता है। तो लेट्स सी, जब कोडी ने पंगा ले ही लिया है तो सोलो सिकोय क्या कुछ करते हैं उनके साथ में। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे चैंप रून्स द कैंप यानी कि जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब देखो, सिर्फ एक ही मंडे नाइट रॉ का एडिशन बाकी रह गया और उसके बाद सीधा हम लोग रेसलमेनिया की तरफ जाएंगे, यानी कि सिर्फ एक गो होम एडिशन ही बचा हुआ है। तो जो रीसेंट नाम में अपडेट्स आ रही है सामने, या फिर जो स्पेकुलेशन टाइप आ रही है, वो ये कि जॉन सीना में भी आपको अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर आते हुए नजर आएंगे, और वहां पर आके सीना थ्योरी के साथ में एक और सेगमेंट करने वाले, बिकॉज ऑफ कोर्स चीजों को WWE को हाइप करना है, तो इसलिए जॉन सीना की उन्हें जरूरत पड़ने वाली। तो बताया जा रहा है पोटेंशियली जो सीना है इसलिए अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में आते हुए नजर आएंगे, एंड सीना आके अपना जो पूरा फ्यूड है वो हाइप अप करेंगे थ्योरी के साथ में। अब यहाँ फिजिकल एक्शन होगा या फिर नहीं होगा ये तो बाद में पता लगने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है मजा आएगा कि सीना एक्चुअल में आता है अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, और इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा सेगमेंट होता है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये गोल्डबर्ग के बारे में जुड़ी है। अब देखो, मैंने ये जो वीडियो है या फिर ये जो अपडेट है तुम्हें साल 2022 के अंदर ही दे दी थी कि जो गोल्डबर्ग है वो काफी जल्दी फ्री एजेंट बन जाएंगे WWE कंपनी के अंदर, और ये कोई पुरानी न्यूज नहीं है कि हाँ अभी भी स्टिल वो हमारे AEW कंपनी को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो रीसेंट नाम में अपडेट आई सामने कुछ इस तरीके से आई है कि ऐसी कोई भी बात WWE कंपनी में नहीं हुई है कि वो गोल्डबर्ग को एक बार फिर से बुलाए अपनी कंपनी के अंदर, जबकि गोल्डबर्ग हमारे इंटरेस्टेड है एक और कमबैक के लिए, यानी कि गोल्डबर्ग वापस आना चाहते हैं, लेकिन WWE की तरफ से अभी फिलहाल ऐसा कोई भी न्यू डील की बात नहीं चली है, जो कि फैंस को करता है मजबूर एक स्पेकुलेशन के लिए, और वो है गोल्डबर्ग कुड बी ऑल एलीट, यानी कि गोल्डबर्ग जा सकते हैं AEW कंपनी के अंदर। अब देखो, गोल्डबर्ग हमारे जो है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं मतलब हर इंसान ऑलमोस्ट कर सकता है, मैं सिर्फ गोल्डबर्ग की यहाँ पर बात नहीं करूंगा। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि जो गोल्डबर्ग अगर वो AEW कंपनी के अंदर चले जाते हैं तो क्या ये चीज उनके लिए सही रहेगी, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब गोल्डबर्ग इंटरेस्टेड है रिटर्न के लिए, लेकिन WWE के साथ में फिलहाल उनकी कोई ऐसी बातचीत चल ही नहीं रही है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। अब कोडी रोड्स देखो करंटली चैंपियन नहीं है WWE के अंदर, राइट, कोडी रोड्स के पास कोई टाइटल वगैरह नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूं जो कोडी की साइड प्लेट्स है वो WWE ने आज से कुछ टाइम पहले ही बना के रखी थी। रिसेंट टाइम में एक अपडेट है ये सामने रेसलिंग विद ब्लॉक की तरफ से, उन्होंने ये बातें रिवील की हैं। देखो, कोडी जरूर अभी फिलहाल चैंपियन वैंपियन नहीं है WWE कंपनी के अंदर, लेकिन जो उनकी साइड प्लेट्स है ना, जो कि टाइटल के साइड्स में लगती हैं, वो करीबन 1 साल पहले की बनी रखी हैं, और उसके भी एक नहीं 2 वर्जन WWE ने बनाए हैं। एक वर्जन है जहां पर उनका अमेरिकन नाइटमेयर वाला लोगो होगा, और दूसरा वर्जन होगा कोई और जिसमें उनका नेम वेम प्रिंटेड होगा। तो ये जो 2 साइड प्लेट्स हैं वो WWE ने 1 साल पहले ही बना के रखी हुई हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन करता है कि इसका मतलब ये तो कंफर्म है कोडी चैंपियन बनेंगे, लेकिन वो चैंपियन क्या अनडिस्प्यूटेड टाइटल होगी, वो कोई और टाइटल होने वाली है, अब ये तो हमें बाद में पता लगने वाला है। लेकिन देखो, ये कुछ अपडेट है कोडी रोड्स को लेकर कि हाँ वो चैंपियन बनेंगे, लेकिन बनेंगे कब, बस यही चीज तो है देखने लायक। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और
और इस बार ये पैट मैकाफे के बारे में जुड़ी है। अब देखो ये जो अपडेट है तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकती है या फिर पैट मैकाफे फैंस को डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि मे बी शायद उनकी जो रिटर्न है WWE कंपनी के अंदर वो और मुश्किल होने वाली है। उसके दो रीजन डेव मेल्स यहाँ पर देते हुए नजर आए। पहला रीजन सिंपली ये है कि जो ESPN जिसके लिए करंटली पैट मैकाफे साथ में काम कर रहे हैं, ESPN नहीं चाहता पैट मैकाफे उनकी कंपनी को छोड़ के WWE के अंदर जाए और वो बैडली ये चाहते कि पैट मैकाफे उनके साथ ही रहे और आके काम वाम अपना करते हुए नजर आए। एंड दूसरा रीजन ये है कि पैट मैकाफे के पास में ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी मनी है। फैनडुअल के साथ में उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था और यूट्यूब से उनकी अच्छी खासी अर्निंग आ रही है। ESPN के साथ वो काम कर ही रहे हैं तो पैसे की तो कमी नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर पैट मैकाफे को। लेकिन बताया जा रहा है अगर ESPN रोकना चाहे ऑफ कोर्स वो WWE से भी ज्यादा बड़ी डील उन्हें ऑफर कर सकती है कि लो भाई तुम WWE में कहा जाओगे, ये लो डील, तुम आराम से हमारी कंपनी के अंदर को हमारे साथ ही काम करो। तो ऐसा कुछ भी ESPN वाले कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ अपडेट आई है सामने जो कि पैट मैकाफे फैंस को ऑफ कोर्स डिसअपॉइंट कर देने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा मैकाफे ने कहा था कि उनका करियर खत्म नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स वो WWE कंपनी के अंदर वापस तो आएंगे ही। लेकिन चलो बढ़ते हैं आज ही हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और इस बार ये जुड़ी है हमारे रोमन रेंस के बारे में। आज रोमन ने AEW को एक ताना मारा था कोडी के सेगमेंट के अंदर कि तू गया था अपने दोस्तों के साथ में, तूने एक प्रमोशन खड़ा किया, तुझे लगा वहां तेरा कुछ नहीं बनेगा और तू वापस WWE कंपनी के अंदर आ गया। अब ये चीजें उन्होंने यहाँ पर कही। लेकिन होता क्या है रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट है ये सामने या फिर डेव मेल्जर की जस्ट एक तरह की स्पेकुलेशन है और मैं कहता हूँ कि मेल्जर की बातों पे उतना ही विश्वास किया करो जितना तुम ये सोचते तुम्हारी क्रश तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो रिसेंट टाइम में जो बात आई है सामने कुछ इस तरीके से आई है कि हमारे जो कह सकते हो रोमन का ताना था AEW कंपनी को लेकर मे भी जस्ट वो एक तरह का कॉल आउट है, एक तरह का हिंट है केनी ओमेगा के फ्यूचर WWE के अंदर अपीयरेंस के लिए। बताया जा रहा है देखो केनी ओमेगा ऑफ कोर्स AEW कंपनी के अंदर है लेकिन उनका जो मोटो है वो ये बिल्कुल नहीं है कि मैं AEW से एकदम दिल जान से प्यार करता हूं और मैं AEW कंपनी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। इवन बताया जा रहा है कि केनी ओमेगा ये चाहते हैं उनके रिटायरमेंट से पहले एक बार वो WWE कंपनी के अंदर आए और उनके पास एक अच्छा खासा रन हो WWE कंपनी के अंदर भी। तो ये एक तरह की केनी ओमेगा चाहते हैं, डिमांड कह लो रिक्वायरमेंट कह लो जो मर्जी। तो बताया जाए ना मे बी जस्ट ये जो ताना है वो आके पॉपअप कर सकता है और इन फ्यूचर एक तरह का हम सभी के लिए हिंट है कि केनी ओमेगा भी WWE कंपनी के अंदर आ सकते हैं। अब क्या वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे ये तो चलो बात की बात है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही स्पेकुलेशन है कि मे बी जो केनी ओमेगा है वो भी फ्यूचर में आके रोमन को कन्फ्रंट कर सकता है और आमना सामना उनका रोमन के साथ में हो सकता है। अब देखो ये होता है या फिर नहीं तो बात की बात है, लेकिन आप चाहते हो कि केनी ओमेगा वर्सेस रोमन रेंस एक बार हो WWE कंपनी के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।